तमाम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं और पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बेउर मोड़ पर हंगामा हो गया, सड़क जाम कर प्रदर्शन किया गया और कॉन्ट्रैक्ट लाइनमैन की मौत के बाद परिजनों का गंभीर आरोप है। परिवार का यह दावा है कि भीड़ ने पीट पीट कर हत्या कर दी है। आत्महत्या की कहानी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। बच्चे को वाहन से टक्कर लगने के बाद यह विवाद बढ़ा है। पुलिस इस वक्त पूरे मामले की जांच कर रही है। देखिए, जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये बिहार की राजधानी पटना से सामने आई है, जहां कॉन्ट्रैक्ट लाइनमैन की मौत के बाद तनाव बढ़ गया है। बेउर मोड़ पर आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया। ये विरोध प्रदर्शन की तस्वीर आप देख रहे हैं। दरअसल मृतक के परिजनों का ये आरोप है कि एक बच्चे के गलती से वाहन की चपेट में आने के बाद भीड़ ने लाइनमैन के साथ मारपीट की और उसकी हत्या कर दी गई है। परिवार ने आत्महत्या की बात पर भी सवाल उठाए हैं। निष्पक्ष जांच की मांग अब की जा रही है। इधर मृतक के भाई अनुराग का यह कहना है कि अगर हादसे में बच्चे को चोट लगी थी तो कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए थी। किसी की जान लेना गलत है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि लाइनमैन को कमरे में बंद कर पीटा गया। बाद में मामले को अलग रूप देने की कोशिश की गई। वहीं पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रही है और घटनास्थल से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल इस वक्त की जा रही है। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की है। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पटना से सामने आई है, जहां लोगों का विरोध प्रदर्शन बड़े पैमाने पर, क्योंकि आरोप कि एक युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई है, भीड़ ने मार डाला है। परिजन लगातार ये आरोप लगा रहे हैं क्योंकि बच्चे को वाहन से टक्कर लगी, जिसमें बच्चा घायल हुआ और इसके बाद उस युवक को पकड़ा गया, मारा गया। ये आरोप परिवार वालों की तरफ से लगाए जा रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट लाइनमैन की मौत के बाद परिजनों का भी गुस्सा देखने को मिल रहा है। विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीर, क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था कि आत्महत्या की गई है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अब परिजन ये आरोप लगा रहे हैं कि आत्महत्या नहीं बल्कि मारा गया है, भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला है और अब इस पूरे मामले को लेकर निष्पक्ष जांच हो, इसकी मांग परिजन कर रहे हैं। तो परिजनों की ओर से गंभीर आरोप कॉन्ट्रैक्ट लाइनमैन की मौत के बाद। ये पटना के बेउर मोड़ के पास की तस्वीर है, जहां जबरदस्त हंगामा लोगों का देखने को मिला है। संवाददाता रितेश मिश्रा तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रितेश, क्या ये पूरा मामला है? सबसे पहले तो अपडेट बताइए, क्या विरोध प्रदर्शन को शांत कराया गया? तो देखिए कि ये बुधवार की ये रात की देर रात की घटना है, जहां पर एक 2.5 साल का बच्चा था, तेज रफ्तार स्कॉर्पियो से उसकी टक्कर होती है और मौके पर ही बच्चे की मौत हो जाती है। ये पूरा जो मामला है करबगहिया थाना इलाके का ये मामला है और उसके बाद लोग आक्रोशित हो जाते हैं। चालक को लोगों ने पकड़ लिया और फिर उसे जो रेलवे का जो केबिन होता है ले जाकर वहां पर बड़ी बुरी तरीके से उसकी मार पिटाई की गई और उसके बाद उसे बंद कर दिया गया। बंद करने के बाद जब पुलिस पहुंची वहां पर, लोगों को समझाया गया, क्योंकि लोग बेहद आक्रोशित थे। जाहिर सी बात है कि 2.5 साल के मासूम बच्चे की मौत होगी तो उसके परिजन बेहद नाराज होंगे। और उसके बाद जब वहां पुलिस पहुंची तो जानकर हैरानी हुई कि जिस चालक की लोगों ने पिटाई करके और रेलवे केबिन में बंद किया था, वो फांसी से फंदे से लटका हुआ पाया गया। अब परिजन जो है, जो ड्राइवर के परिजन हैं जिसकी मौत हो गई है, उनका कहना है कि इसकी हत्या की गई है और पुलिस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है कि क्या डर की वजह से उसने सुसाइड कर लिया क्योंकि लोगों की बहुत ज्यादा भीड़ थी, या इसके पीछे की वजह क्या है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, समझना पड़ेगा, पटना शहर है, वहां पर आप देखिएगा कि इतनी ज्यादा तेज वाहनों की गति होती है। कोई पुलिस वाला जो है सिर्फ वो पैसा लेने, वो उगाही करने में लगे रहते हैं, चाहे वो सीट बेल्ट की बात हो या फिर वो हेलमेट की बात हो, लेकिन वाहनों की स्पीड क्या है, वाहन कैसा है, इससे किसी को मतलब नहीं है। और यही कारण है कि पटना में आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, लोगों की मौत होती है और फिर लॉ एंड ऑर्डर वहां पर बुरी तरीके से बिगड़ जाता है। लेकिन रितेश, ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, ये क्या बच्चे के परिजन कर रहे हैं या फिर जो लाइनमैन की मौत हुई है उनके द्वारा ये प्रदर्शन हो रहा है, उनके लोगों के द्वारा प्रदर्शन हो रहा है? अब इसमें पहले तो जो जिस बच्चे की मौत हुई थी उसके घर के लोग थे, परिजन थे, स्थानीय लोग जो थे वो हंगामा कर रहे थे।
अब क्योंकि इसमें ड्राइवर जो है वो जो लाइनमैन था उसकी मौत जो है वो संदेहास्पद परिस्थिति में हो गई है। तो हालांकि उसके घर के लोग तो वहां हंगामा नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनका आरोप ये है कि उसकी हत्या की गई है। एक्सीडेंट के बाद उनका आरोप है कि जो बच्चा है जिसकी मौत हुई एक्सीडेंट में, उसी के घर के लोगों ने उसकी हत्या कर दी है। अब पुलिस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। कई थानों की पुलिस वहां पर कैंप कर रही है ताकि पूरे मामले को जल्द से जल्द ठंडा किया जाए, शांत किया जाए। ये जो इलाका है, जो बेऊर मोड़ का इलाका है, जो बाईपास का इलाका है, यहाँ पर हमेशा एक्सीडेंट होता है और आए दिन कभी एक व्यक्ति की, कभी दो व्यक्ति की मौत होते रहती है। और इसमें स्थानीय थाने की भी जो है वो मिली भगत होती है, क्योंकि वहां से ओवरलोडेड ट्रक गुजरते हैं, ट्रैक्टर गुजरते हैं। और मैंने पहले ही कहा कि पुलिस सिर्फ कमाई पर अपने फोकस करती है, बाकी किसी भी चीज से उसे कोई मतलब नहीं है। और ऐसे में सवाल यही उठता है ना रितेश कि आखिर जिनकी जवाबदेही है वो अगर इस तरीके से अब एक्शन नहीं करेंगे, अगर उनकी जिम्मेदारी तय नहीं होगी तो हादसे लगातार बढ़ेंगे। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर एक छोटा सा जवाब चाहूंगी, अब क्या शुरुआती दौर में पता चल पाया है आत्महत्या थी या फिर वाकई में हत्या की गई है? पुलिस क्या बता रही है? पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अब जब शव का पोस्टमार्टम होगा उसके बाद रिपोर्ट आएगी, उसी के बाद ये पता चल सकेगा कि क्या इसकी हत्या की गई है या डर की ठीक है, वजह यानी से कि इसने पोस्टमार्टम सुसाइड रिपोर्ट का इंतजार करना होगा। आप नजर बना के रखिएगा रितेश। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए।